जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की अवैध चंबल बजरी कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही। धौलपुर की प्रमुख खबर। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अरावली के तहत आज धौलपुर जिले में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध धौलपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बड़ा प्रहार किया गया। आज सुबह से धौलपुर के सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 24 प्रकरण दर्ज कर अवैध चंबल बजरी कारोबार में लिप्त 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों में अवैध परिवहन, भंडारण, खनन में प्रयुक्त होने वाले 24 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 ट्रक एवं 2 क्रेन को जब्त किया गया है। करीब 300 टन अवैध बजरी एवं 32 टन अवैध पत्थर को भी जब्त किया गया है। आईजी भरतपुर के निर्देशन में एवं एसपी धौलपुर ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में चला एक दिवसीय विशेष अभियान, जिसमें जिले भर में 261 पुलिसकर्मियों की 53 टीमों ने 110 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। चंबल बजरी के अवैध कारोबार के खिलाफ धौलपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताया गया है। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। खड़े हो। ऊपर नहीं, दो नहीं। अरे करा ले। महानिरीक्षक महोदय भरतपुर रेंज श्री राहुल प्रकाश सर के नेतृत्व में उनके एक अभियान चलाया 5 आज की डेट को पूरे रेंज में चला। तो हमारे ज़िले की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। इस अभियान में हमारे ज़िले के समस्त SHOs, पूरी DST टीम, QRT टीम, मैं स्वयं नेतृत्व करके हर थानों ने जो अवैध खनन या अवैध बजरी परिवहन उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। टोटल हमने 24 मुकदमे दर्ज किए हैं, अभी और भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और हमने इसमें 24 ट्रैक्टर ट्रॉलीज जब्त की हैं, जिसमें मैक्सिमम बजरी परिवहन के थे, कुछ इसमें पत्थर परिवहन के भी थे, अवैध माइनिंग के भी थे। 2 ट्रक पकड़ा है हमने, जिसमें बजरी थी जो हमने हाईवे पे पकड़ा है। क्रेन पकड़ा है हमने, एक LNT मशीन हमने सरमथुरा एरिया में पकड़ी है और एक कंप्रेशर जो रमदा एरिया है वहाँ से माइनिंग करते हुए पकड़ा गया है। इसमें टोटल 300 टन अवैध बजरी और 32 टन अवैध पत्थर और अभी कार्रवाई चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने पूरी 53 टीम बनाई थी। सारे थानों के सारे SHO रात में ऑपरेशन में निकले थे। रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चला हमने ऑपरेशन, क्योंकि रात में आकस्मिक ऑपरेशन करने से ज़्यादा रिजल्ट आने की उम्मीद थी। और हमने इसके बाद जो बजरी के स्टॉक थे जो घाट से लाकर खेतों में रख लेते हैं स्टॉक, उसको भी हमने नष्ट कराया, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से दिहौली थाना क्षेत्र और बसईडांग थाना क्षेत्र और मरौली जो अपने कोतवाली थाना क्षेत्र, इन तीनों थाना क्षेत्र के जो SHOs की टीम है ये जाब्ते के साथ जाकर इसको नष्ट भी कराया गया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि 24 प्रकरण दर्ज करके और 29 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। तो इस ऑपरेशन जो अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए और चंबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो IG सर ने चलाया है, उससे एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क एक्शन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्शन के बाद काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी भी अगर कोई करेगा तो हम इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। कहीं स्ट्रीट लाइट भी घोटालों की फेट तो नहीं चढ़ गई? घटिया क्वालिटी की स्ट्रीट लाइटें अक्सर खराब रहती हैं। बाड़ी की प्रमुख खबर। नहीं जल रही बाड़ी शहर की अधिकांश रोड लाइटें। घटिया क्वालिटी, सही देखरेख, मेंटेनेंस के अभाव में अक्सर खराब हो जाती हैं रोड लाइटें।
बाड़ी धौलपुर रोड की लाइटें महीने में 1 या 2 दिन जलकर बंद हो जाती हैं। लाइटें लगाने और मेंटेनेंस के नाम पर नगर पालिका बाड़ी लाखों खर्च करती है, लेकिन फिर भी मुख्य सड़कों पर रहता है अंधेरा। शाम और सुबह की सैर करने वाले महिलाओं और बुजुर्गों को होती है सबसे ज़्यादा परेशानी। अंधेरे में असामाजिक तत्वों का भी रहता है लोगों को भय। जिम्मेदार नगर पालिका के साथ प्रशासन भी नहीं दे रहा कोई ध्यान। नगर पालिका द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट एवं उसकी सामग्री में भी कहीं कोई घोटाला तो नहीं है, यह भी एक जांच का विषय है। BBN ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। संदेशखाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ABVP ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा संदेशखाली में हुई घटना को लेकर PG कॉलेज धौलपुर में आंदोलन कर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया है कि विगत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली क्षेत्र की महिलाओं के साथ यौन शोषण, उनकी सामूहिक अस्मिता का हनन एवं उनके परिवारों पर सुनियोजित अत्याचार राज्य सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानवता को शर्मसार करने वाली संदेशखाली घटना से आहत है और इसकी कठोरतम भर्त्सना करती है। जिला कार्यालय मंत्री विकास अग्रवाल, नगर मंत्री योगेश मीणा आदि ने कहा कि ABVP की यह मांग है कि इन महिलाओं को न्याय दिलाने की इस मुहिम में राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करती है। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, नवीन दुबे, दुर्गेश, खुशबू, सृष्टि, आरती, ममता, तन्नू, आकाश तिवाकर, सुमित कंदिल, प्रदीप शेखर, गणेश प्रजापति, रामकेश कुशवाहा, सोनू, VP कुशवाहा, सुमित, दीपक, अभिषेक, ऋषि इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंगाल का गुंडा कौन है? TMC। ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेशखाली स्थान पर जो तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा जो घटना की गई है, जो महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, उसके खिलाफ PG कॉलेज में विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया गया और बाद में जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई के द्वारा PG कॉलेज में बंगाल में जो संदेशखाली में तृणमूल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा PG कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में संदेशखाली में महिलाओं के साथ साजा शेख के द्वारा जो बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि साजा शेख को फांसी हो और वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय हिंद। मोदी सरकार की योजनाओं का बहनें बढ़ चढ़कर लाभ लें, वंदना शिवहरी। मोदी सरकार महिलाओं को सम्मान और साहस दे रही है। प्रीति अग्रवाल, सरमथुरा की प्रमुख खबर। आज बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा मंडल पर नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी के निर्देशानुसार शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए पैदल यात्रा रैली का आयोजन ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। इसका समापन रानी पैलेस पर हुआ, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को बसेड़ी विधानसभा की प्रभारी वंदना शिवहरी ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक सबल और सामाजिक सुरक्षा देकर मजबूत किया जा रहा है।
महिलाएं मोदी सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ बढ़ चढ़कर उठाएं। कार्यक्रम की संयोजक प्रीति अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। कार्यक्रम को सरमथुरा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी एवं बसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सपना गोयल मंडल अध्यक्ष नाजिया खान, अल्पसंख्यक महिला मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष वाड़ी सुमन गोयल, रूपवती, सीमा सोनी, विजयलक्ष्मी यादव, अनीता यादव, काजल परमार, नीलम गोयल महामंत्री, बबीता गोयल, कमला जिंदल, गीता गोयल, पिंकी गोयल, आरती जिंदल, रीना गोयल, पूनम मंगल, कमलेश जिंदल, शशि गोयल, रंजन गोयल, अंजना गोयल, सुनीता गोयल, सपना सिंगल आदि महिलाएं सम्मिलित हुईं। संजय पाराशर महामंत्री, फूला सिंह राजपूत, प्रवीण अग्रवाल, सोनू सिंह राजपूत, नितिन, अमित गर्ग सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री राम भक्त मंडल बसेड़ी ने हृदयांश के लिए की 21,000 रुपये की मदद। बसेड़ी की प्रमुख खबर। मनिया थाना SHO नरेश शर्मा जी के बेटे को SMA नामक गंभीर बीमारी है, जिसके अंतर्गत बच्चे का आधा शरीर कमर से नीचे का भाग काम नहीं करता है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगे टीके से होना ही संभव है, जिसकी कीमत 17.5 करोड़ है। इस बड़ी राशि में छोटी सी मदद हाल ही में गठित श्री राम भक्त मंडल बसेड़ी की है। साथ ही अन्य सभी से अपील की है कि भले ही आप छोटी सी मदद करें, पर छोटे से बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए छोटी सी मदद जरूर करें। बसेड़ी से रवि गोयल की रिपोर्ट। नमस्कार साहब, मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे जो मनिया में SHO साहब लगे हैं नरेश शर्मा जी, उनका पुत्र हृदयांश शर्मा काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। कृपया उसकी सभी समाज, सभी वर्ग, टीचर्स हैं, जो भी हैं, सभी खुलकर और पूरी तरह से मदद करें, जिससे उस बच्चे का इलाज हो सके और आपकी सभी की बहुत बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। आज हमने यहाँ पर SDM साहब बसड़ी को श्री राम भक्त मंडल की तरफ से 21,000 रुपये का उस बच्चे के लिए सहयोग किया है और आपसे सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे बच्चे का इलाज हो सके और वो सही होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैठक का आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण राजाखेड़ा द्वारा 9 मार्च को लगने वाली लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजाखेड़ा की मजिस्ट्रेट श्रीमती अनु यादव ने की। बैठक में सभी से आग्रह किया गया कि आगामी समय लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सभी अपना सहयोग प्रदान करें। जो केस अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं, उनको राजीनामा के माध्यम से एक दूसरे पक्ष को समझाइश कराकर राजीनामा कर बेफिजूल के होने वाले आर्थिक नुकसान से बचें एवं समय की बर्बादी से भी बचें। लोक अदालत का यह नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा, इसे लेकर रामचरित्र एडवोकेट द्वारा लोगों को समझाया गया। CJA द्वारा समस्त प्रशासन कर्मचारियों को समझाया गया कि आप अधिक से अधिक लोकगत अदालत की भावना से राजीनामा कराना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा अनेक गणमान्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। भी होते हैं तो भी अच्छा है ना कि से तो 20-25 मैटर्स अगर आते हैं तो अच्छी बात है। जितना 2 दिन में आप लोग प्रयास कर सकते हैं उतना कीजिए। दुर्घटना के बाद पीड़ित घायलों को अवार्ड की राशि नहीं देने पर आरोपी को भेजा जेल। बाड़ी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट का फैसला। बाड़ी की प्रमुख खबर। करीब 5.5 साल पूर्व बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 राहगीर सगे भाइयों को टक्कर मारी थी। उक्त दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। उक्त सड़क दुर्घटना को लेकर पीड़ित दोनों भाइयों द्वारा क्लेम को लेकर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल यानी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय बाड़ी में दावा पेश किया गया, जिसको लेकर न्यायालय द्वारा
17 अगस्त 2021 को फैसला दिया कि दोनों पीड़ितों को आरोपी ट्रैक्टर चालक अवार्ड के रूप में 3,70,000 रुपये की राशि अदा करें। न्यायालय के उक्त फैसले को जब आरोपी ट्रैक्टर चालक ने नहीं माना तो पीड़ित घायलों द्वारा फिर से अदालत में परिवाद लगाया गया, जिस पर मंगलवार को टर्मिनल कोर्ट ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट से तलब किया, जिसे 1 महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। एक मामला चल रहा था न्यायालय एडी सा बाड़ी के यहाँ पर अर्जुन सिंह बनाम जगन सिंह के नाम से। इसमें न्यायालय ने पूर्व में ही 2021 में अर्जुन सिंह के हक में अवार्ड पास किया था 3,70,000 रुपये का, जिसकी पालना में काफ़ी समय से न्यायालय के उस पर आदेश जा रहे थे वसूली वारंट अदा न किए जाने पर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली गई। जब प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं निकली तो न्यायालय ने उसके लिए सिविल कारावास की कार्रवाई की, जिस पर प्रार्थी की ओर से उसके लिए खर्चा पानी न्यायालय में जमा कराया गया। जिस पर न्यायालय के आदेश की पालना में नाजिर रूपबास ने मुंजिम जगन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान एडी साहब के यहाँ पेश किया गया। इसमें न्यायालय श्रीमान एडी साहब बाड़ी ने मुंजिम को 1 माह के लिए सिविल कारावास के लिए जेल दौर पर भेज दिया गया। कुशवाहा समाज ने 24 घंटे का सरकार को दिया अल्टीमेटम, इसके बाद हो सकती है रोड जाम व रेल जाम। हेमलता कुशवाहा, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज धौलपुर में कुशवाहा छात्रावास में कुशवाहा समाज ने 12% आरक्षण व लवकुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलाने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें कुशवाहा समाज ने निर्णय लेकर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और हाथ में गंगाजल लेकर शपथ ली है कि 24 घंटे में सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कोई भी प्रक्रिया रेल जाम या रोड जाम भी कर सकते हैं। इस मौके आरक्षण संघर्ष समिति के सह संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष वीके कुशवाहा, तोताराम कुशवाहा, रामकिशन कुशवाहा, सुनील कुशवाहा ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर हेमलता कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश संयोजक रामकिशन कुशवाहा फौजी, तोताराम भगत जी, बलिराम कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा अध्यक्ष, वीके कुशवाहा, सुनील कुशवाहा अध्यक्ष, रामहेत कुशवाहा सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे। जिसको हम अपना वंश कहते हैं, उस वंश के अंदर कहीं स्वार्थ था क्या? कोई स्वार्थ? क्या अहंकार था? क्या कायरता थी? फिर क्यों कायर बने बैठे हो आप लोग? अगर कुशवाहा हो ना तो कुशवाहा का खून जगाओ। मैं मरने के लिए आई हूँ, सरकार से नहीं डरती, चाहे कितना भी प्रशासन आ जाए, पहली गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ। उस सरकार को सपोर्ट करेंगे और उसको दिल्ली के गद्दी पर बिठाएंगे। साथियों, आप तैयार हैं? कुशवाहा समाज जिंदाबाद! कुशवाहा समाज जिंदाबाद! कुशवाहा ने ठाना है, आरक्षण को लाना है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।